हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कौटिल्य पब्लिकेशन की बुक से 5 सेट लगाने वाले हैं। दोस्तों, मिनी मैराथन होगा। 5 सेट यानी 500 क्वेश्चन एक ही क्लास में आपका हो जाएगा। सुपर फास्ट रिवीजन दोस्तों, ठीक है। बहुत हेल्प मिलेगी, जल्दी जल्दी रिवीजन करिए, समय बहुत कम बचा है। चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 1 लीजिए और क्लास शुरू होने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं ये शानदार जबरदस्त क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, सभी लोग आ जाइए दोस्तों। बहुत शानदार लाजवाब प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन दोस्तों एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ है? मोपला विद्रोह दोस्तों किन वर्षों के बीच हुआ है? ऑप्शन जाएगा आपका सी के साथ। 1921-22 के बीच हुआ है दोस्तों। इस विद्रोह का नेतृत्व अली मुस्लियार ने किया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण दोस्तों था अंग्रेजों द्वारा अली मुस्लियार को पकड़ने के लिए तिरुरांगड़ी की मस्जिद पर छापा, अधिक लगान और बेदखली था। ठीक है, ये दोस्तों मालाबार क्षेत्र में हुआ था, केरल में हुआ था ये मोपला विद्रोह, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संविधान सभा की पहली विचार किसने किया था? क्वेश्चन एक बार फिर से क्लियर कीजिए। भारत की संविधान सभा का पहली बार विचार किसने किया था? इसका ऑप्शन बी होगा एम.एन. रॉय ने दोस्तों। एम.एन. रॉय ने 1924 में दोस्तों, ठीक है, पहली बार विचार किया था। तीसरे क्वेश्चन पे हम आएंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग एन मेमोरियम किसने बनाई थी? राइट ऑप्शन दोस्तों तीसरे का हो जाएगा डी, जोसेफ नोएल पेंटन। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 1857 की जो क्रांति थी, इसका प्रतीक कमल और रोटी था दोस्तों। रीज़न था इस क्रांति का चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, ठीक है। और हर एक क्षेत्र में, झांसी हो गया, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नेताओं ने इसका नेतृत्व किया था। चौथा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में से किससे संबंधित है? बताओ, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका बी ऑप्शन होगा राज्य, संघीय एवं उभयनिष्ठ सूची से, ठीक है। 7वीं सूची अनुसूची राज्य, संघीय और उभयनिष्ठ सूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? इस प्रश्न का जवाब दोस्तों बनेगा ऑप्शन नंबर आपका ए, रुपयक। ओके, रुपयक। 6, अल्पकालीन औसत लागत डैश के बराबर होती है। ये दोस्तों आपका बी देखिए, औसत परिवर्तन लागत माइनस औसत नियत लागत, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है। इसका ए होगा मेंडुला से दोस्तों, मेंडुला से। 8, मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं? ये दोस्तों छोटी आंत में अंकुर मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, शिराको स्थानीय पवन निम्न में से कहाँ चलती है? शिराको स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में दोस्तों, ठीक है, प्रवाहित होती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार करेक्ट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 9 का हो जाएगा दोस्तों सी, सहारा रेगिस्तान के भूमध्य सागर की ओर। 10, किस देश के बारे में यह कहा गया है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है? तो ब्रिटेन के बारे में ये बात कही गई है। संवैधानिक दस्तावेज न होने के कारण कहा जाता है यहाँ कोई संविधान नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 11, प्लास्टिक में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का दोस्तों, प्लास्टिक में एथिलीन का यूज़ किया जाता है। अगला, भारत को पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य से प्राप्त हुआ है? ये ऑप्शन बी होगा मिज़ोरम से दोस्तों। मिज़ोरम से 2010 से 2024 के बाद की पीढ़ी संदर्भित है। ओके, उस मिशन का नाम बताएं जिसमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया है। ऑप्शन डी होगा आदित्य L1। किस नवरत्न कंपनी को समानता विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन ए होगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
इसका ऑप्शन सी होगा दोस्तों अनुच्छेद 54 में। सिटी ऑफ रैट्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ऑप्शन बी होगा मैक्सिको सिटी से, मैक्सिको सिटी, सिटी ऑफ रैट्स। निम्न में से किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया? सबसे पहले दोस्तों रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद शब्द का प्रयोग किया। रॉबर्ट ओवेन को ही आदर्श समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को दोस्तों वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहाँ के निवासी थे? ये थे दोस्तों जर्मनी के। तो यहाँ पे 17 का जो आंसर बी बनेगा रॉबर्ट ओवेन। ओके, रॉबर्ट ओवेन। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य हो जाएगा बी अरुणाचल प्रदेश। माँ के गर्भ में बच्चा, माँ के गर्भ में बच्चा बीजांडासन, ठीक है, बीजांडासन के माध्यम से अपना पोषण करता है, प्राप्त करता है। 20 देखेंगे सभी लोग। पीएम जीवन योजना की अवधि को कब तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन नंबर 20 का डी होगा दोस्तों 2028 से 29 तक। लैक्टोज का जल अपघटन से प्राप्त होता है, बताओ लैक्टोज किसके जल अपघटन से प्राप्त होता है? तो ये हो जाए ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। 21 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी निम्न में से किन दो पर्वतों के बीच के भ्रंश घाटी से होकर बहती है? 22 का ए होगा दोस्तों विंध्यन सतपुड़ा, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वृक्ष पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी तुलसी का। तुलसी दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है? ओसिमस सेक्टम, ओसिमम सेक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू, टमाटर तथा बैगन 3 विभिन्न वर्ग हैं, परंतु वे किस वंश जीन के अंतर्गत आते हैं? ये दोस्तों ए होगा सोलेनम के अंतर्गत। नील की बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम बताएं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी चंपारण सत्याग्रह। आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? ये दोस्तों सिख का हो जाएगा। एंटोमोफिली परागण इनमें से किसकी मदद से होता है? ऑप्शन ए होगा कीट की मदद से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन सिविल सर्विस में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे इंडियन सिविल सर्विस में पदभार ग्रहण करने वाले व्यक्ति? सी ऑप्शन सही होगा, भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के ज्येष्ठ भाई थे दोस्तों। 1863 में ये ज्वाइन किए थे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हुआ था ढाका शहर में, अभी वर्तमान में बांग्लादेश में है ये। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिति में सुधार, भारत में कृषि ही करना था। यह किस वर्ष शुरू की गई? ऑप्शन सी होगा 1951। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी होगा स्थगन काल हो जाएगा। अगला है, देखिए अगला है, मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन है? मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन है? ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा चींटी का। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। कृष्ण का, कृष्ण का दोस्तों गिरधर हो जाएगा। ठीक है, माखन चोर, वंशीधर, गोपाल, मुरारी। यहाँ स्वर्ण दिया है तो स्वर्ण का कनक, कंचन, कुंदन। ममता दिया है तो ममता का हो जाएगा अपनापन, स्नेह, प्रेम। रजत का क्या हो जाएगा? रूपक, रौप्य, रूपा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खनिज फसलों को कीटों से बचाने में सहायक है? कौन से खनिज दोस्तों बचायक हैं कीटों से बचाने में फसलों को? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। डी ऑप्शन सही है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 36 का आंसर डी होगा श्याम जी कृष्ण वर्मा।
पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? ऑप्शन सी होगा, पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। 38, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 1968 में। ठीक है, 1968 में लोकपाल, स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 में, भारत में 1968 में। क्वेश्चन नंबर 39, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भस्मीकरण, भस्मीकरण दोस्तों। ठीक है, इसको क्या किया जाता है? पूरी तरह से कचरे को जला दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? इसका आंसर ए होगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला देखिए 41 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, अनुच्छेद 18। पटना कलम 1 है, इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा बी, चित्रकला की शैली है। ओके, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? 43 का दोस्तों मैग्नीशियम यहाँ पे सही हो जाएगा। 44 से 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए होगा, बाली में। रिमपैक 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन नंबर सी होगा, यूएसए में। निम्न में से किस ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं? ऑप्शन सी होगा, एड्रिनल को दोस्तों, एड्रिनल। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? इसका राइट ऑप्शन दोस्तों बी होगा, आंध्र प्रदेश। महंगी दुर्लभ मुद्रा डियर मनी से तात्पर्य उस धन से है जिसे ब्याज की उच्च दर के कारण प्राप्त करना कठिन है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 49 देखिए, चुंबी घाटी किस राज्य में के निकट है? चुंबी घाटी किस राज्य के निकट है? ये सिक्किम राज्य के निकट है दोस्तों, सी ऑप्शन। 50, भारत में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए समझौता किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डी होगा, जापान के साथ। टांका लगाने वाली मिश्र धातु बताना है। टांका लगाने वाली मिश्र धातु हो जाएगा बी, लेड और टिन। लेड मतलब दोस्तों पीबी, क्या हो जाएगा, और एसएन का मतलब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, टिन। तो ये आपका टांका लगाने वाली धातु है। सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि। 1946 में बनी थी अंतरिम सरकार। 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था? ऑप्शन डी होगा, राजा जे चेलैया। क्वेश्चन नंबर 54, अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी में आरंभ किया था? ने होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अल हिलाल समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? ये बी हो जाएगा दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मध्य में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं? ये हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला 56, नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिज़ाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? एडविन लुटियंस। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ? ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ। 1930 से 34 के बीच चलाया गया था। 58 है, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? 58 का आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, दामोदर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 59, भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है? 59 का राइट आंसर दोस्तों बी होगा, वर्ण हो जाएगा बी। हाल ही में भारत और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ये डी होगा, ईरान। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
निम्न में से किस खेल से बंकर और बैलेट शब्द संबंधित है? ये जाएगा पोलो से दोस्तों। लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक कौन हैं? पंकज बिष्ट हो जाएंगे। फाइनली पुट एन एंड टू सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो दोस्तों 63 का जवाब आपका हो जाएगा डी, एबोलिश। एबोलिश का मतलब उन्मूलन करना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। फॉर्मली पुट एज एंड टू सिस्टम। 64 पे फिल इन दी ब्लैंक्स करना। आई वॉज वेटिंग फॉर 2 hours। ए ऑप्शन सही है। एंटोनिम्स बताना है। चोएटिक का एंटोनिम्स हो जाएगा डी, सिस्टमेटिक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा पराग्वे। मृगनयनी में कौन सा समास है? यहाँ पे डी हो जाएगा, कर्मधारय। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 हो जाएगा। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? 69 का बी होगा, शब्द। दुनिया का पुलिसमैन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी होगा, सुरक्षा परिषद को। निम्न में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कामों से नियोजित करने पर रोक लगाता है? ये अधिकार दोस्तों हमारा है, चलिए ऑप्शन देखिए, सी वाला, ठीक है। सी जो होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 23-24 में ये चीज़ लिखा हुआ है। 23 में मानव तस्करी बलात् श्रम पर रोक है, और 24 में दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखाने में काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 72 डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, पावर हाउस है कोशिका का। 73 है, मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। हल्की और अज्वलनशील होने के कारण, देखिए अज्वलनशील होने के कारण हीलियम गैस का उपयोग गुब्बारे को उड़ाने के लिए किया जाता है, बी ऑप्शन। सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। अगला है, निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्तियों का हिस्सा था? इसका आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, जर्मनी। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सुभाष चंद्र बोस। भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? ऑप्शन बी होगा, यह प्रोटीमियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है, बी ऑप्शन। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? किस पादप समूह के फल में बीज मौजूद होते हैं? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा दोस्तों, ए, अवित्र बीजी पादक में। अवित्र बीजी यानी कि ए ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गर्भ विरोधन की कौन सी विधि HIV के संक्रमण पर रोक लगा सकती है? ये बी जाएगा, केवल गर्भरोध विधियां। ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई आबंध कितने होते हैं? ऑप्शन बी होगा, 2 सिग्मा और 1 पाई आबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, तीजन बाई निम्न में से किस लोक गायन से संबंधित हैं? ये दोस्तों पंडवानी से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर अपना है 84, अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑस्ट्रेलिया में। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोरुमारा दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, ए ऑप्शन। भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन बी, पुणे में। स्वदेशी एवं बहिष्कार सर्वप्रथम किस आंदोलन में उठाया गया था? राइट ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है, डी यानी कि बंग भंग विरोधी आंदोलन में। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? चिनाब नदी से दोस्तों। चिनाब नदी ये कहाँ है?
जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है, एडियम फ्रेज है किटी कॉर्नर। किटी कॉर्नर का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा थिंग्स लोकेटेड डायगोनली अपोजिट ईच अदर, यानी कि जो चीज़ें दिखती हैं एक दूसरे से उल्टी दिखती हैं, ठीक है, अपोजिट ईच अदर। सेलेक्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द मर्डर ऑफ वंस मदर। बताओ 90 का क्या, भाई की हत्या, यानी क्या हो जाएगा? फ्रैक्टिसाइड। फ्रैक्टिसाइड, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर है सबका ना? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 90 का ए। 91 पे आएंगे दोस्तों हम लोग। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये सूत्रकणिका हो जाएगा। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए होगा नद। दैवी अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था? 93 का बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? इसका जवाब दोस्तों ए हो जाएगा, छोटी आंत में। आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? 95 का आंसर बी होगा दोस्तों, आइरिस पर। नेक्स्ट है 96। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे माध्य बताना है दोस्तों। तो सबको जोड़ के जितने अंक दिए हैं उससे भाग दे देना है। इसका राइट आंसर दोस्तों 51 जोड़ने पे आएगा। 12 संख्याएं हैं, 12 से भाग देंगे 4.25 आ जाएगा। यदि एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगा? दोस्तों गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो दोस्तों यहाँ पे त्रिज्या दिया है, रेडियस दिया है, बाकी पाई का मान 22/7 और 21 × 21 × 21 आर क्यूब करिए, गुणा करिए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका करेक्ट। देखिए यहाँ पे सी 38,808 सेंटीमीटर। 200 kg 1 kg का कितना भाग होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा, 1/5वां भाग। 2 सही 3/5 का व्युत्क्रम क्या बनेगा? 13/5 हो जाएगा दोस्तों, 13/5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। व्युत्क्रम यानी 13/5 हुआ, उसका उल्टा हो जाएगा 5/13। किसी संख्या का 72% का 90 है, कितनी संख्या है? 90 अंक है, 72% 90 है, तो कितनी संख्या टोटल होगी? इसका राइट आंसर 125 हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन। सबको चारों क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन क्लियर हो गया है दोस्तों? यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, 125। चलिए दोस्तों ये हमारा फिनिश होता है, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है, एक एक क्वेश्चन का डिटेल में दिया है दोस्तों, ठीक है। चलिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। देख रहे हैं सब कुछ स्पष्ट और क्लियर है, तो पहले क्वेश्चन से क्लास का आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता? गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल या महाराष्ट्र? जवाब सभी का आना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? यस, यहाँ पे केरल सही हो जाएगा। जितने भी साथी केरल दे रहे हैं आंसर, सबका सही है। और दोस्तों एक बात बताना चाहेंगे, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार केवल 6 अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, ठीक है। यहूदियों को दोस्तों अल्पसंख्यक नहीं माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का मसौदा किसने तैयार किया था? गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बी आर अम्बेडकर ने, जयप्रकाश नारायण ने? दोस्तों पहला ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी ने। ओके, महात्मा गांधी ने मसौदा तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, होल्ट मैकेंजी में भारत में राजस्व संग्रहण की निम्न में से कौन सी विधि विकसित की? रैयतवाड़ी प्रणाली, जमींदारी प्रणाली, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली या महालवाड़ी प्रणाली? महाल का मतलब दोस्तों होता है ग्राम, गांव होता है, ठीक है। तो इस व्यवस्था में गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली समझौता होता था, ठीक है। तो ये हो जाता था महालवाड़ी प्रणाली।
भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? ध्वज की डिजाइन का श्रेय दोस्तों पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। ठीक है। और दोस्तों संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? बताइए। सुभाष चंद्र बोस, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सी.आर. दास। पांचवे का दोस्तों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी.आर. दास, चित्तरंजन दास। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगर बात करें स्वराज पार्टी की गठन कब हुई थी, तो दोस्तों जब असहयोग आंदोलन में असफलता प्राप्त हुई थी। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है? जैन के 24वें तीर्थंकर कौन है? ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी होगा महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में। माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। ठीक है दोस्तों। दामाद का नाम जमाली था। इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगिरी बिहार में। देखिए अगला है 7। कामागाटा मारू घटना किससे संबंधित है? कामागाटा मारू घटना, ये घटना संबंधित है दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। ठीक है। 1914 में ये घटना हुई थी। देखिए जापानी जहाज़ था दोस्तों। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज़ है। ठीक है। बाबा गुरदीप सिंह के संरक्षण में भारतीयों को लेकर कनाडा रवाना हुआ था। 23 मई 1914 को यह जहाज़ कनाडा के वैंकूवर पोर्ट पर पहुंचा था। ठीक है। कनाडा सरकार ने वहां उतरने से मना कर दिया था। अगले क्वेश्चन की दोस्तों हम आगे आएंगे। यहाँ पे आठवां देखिए। मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? ये कहाँ स्थित है दोस्तों? गोलकुंडा किले में स्थित है। आंसर सभी लोग देंगे। मुसम्मन बुर्ज भारत के आगरा का लाल किला में स्थित है। ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में से एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। ये प्राप्त दोस्तों कहाँ से होता है? कालीबंगा की खुदाई में मिले बोए हुए खेत में हल से बने आड़ी तिरछी कूड़ों को निशानों का पता लगाने के लिए एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कालीबंगा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? शिल्प वेद दोस्तों अथर्ववेद का उपवेद है। बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? 11 का आंसर 2 महिलाओं को दोस्तों। पहला नाम है जिसे स्वर कोकिला के नाम से मशहूर भी है, स्वर्गीय शारदा सिन्हा, और दूसरा नाम है सुजनी कला में निपुण निर्मला देवी। तो आपको क्लियर हो गया 2 नाम। चलिए अगला 12 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? ऑप्शन सी होगा महाराष्ट्र में। इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? इंसेलबर्ग का निर्माण किसके कारण होता है? इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पवन के अपवर्दन क्रिया से। पवन के अपवर्दन क्रिया से होता है। 14 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जलपट्टी को क्या कहते हैं? इस जलपट्टी को दोस्तों जल डमरू मध्य कहते हैं। क्लियर है। अगला 15 कौन सा युग्म सत्य नहीं है? चलिए एक शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसको करेंगे मिलान करेंगे सभी साथी।
15 का यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां दोस्तों, ये गलत है, बाकी सभी सही है। तो बिस्मिल्लाह खां जो है दोस्तों तबला वादन से नहीं है, ठीक है, ये शहनाई वादक हैं, तो यहाँ पे गलती हो गई। शिव कुमार का संतूर वादन, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन, बिरजू महाराज का कत्थक, तो ये सब सही हो जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का शहनाई होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल निम्न में से कितना होता है? महाधिवक्ता का कार्यकाल दोस्तों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, कितने भी साल तक रह सकते हैं, ठीक है। किसने कहा राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ अंत होता है? कोंकर, सेबाइन, गार्नर या अरस्तु? 17 का सी होगा दोस्तों, गार्नर ने ये बात कही थी, ठीक है, गार्नर ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम किसने भारत को दर्शाया था? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों, ए ऑप्शन टॉलमी ने दर्शाया था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे दोस्तों। 1929 की महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इसमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? बताइए। एशिया, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। महामंदी 1929 में कहाँ से शुरू हुई थी, किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो यहाँ पे महाद्वीप दिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों बात किया जाए तो उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? इसका आंसर देंगे सभी लोग। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ये दोस्तों हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। 21, भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये दोस्तों हाल ही की घटना है, अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 21 का बी, पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। क्वेश्चन नंबर 22, दुनिया की बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खाते के समूह को क्या कहते हैं? जो दूसरे देशों के साथ लेन देन होता है दोस्तों, उसका भी एक खाता बनता है संक्षेप में, उस खाते के समूह को क्या कहते हैं ये बताइए। भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, डी ऑप्शन। 23 देखिए, सोवियत गणराज्य यूएसएसआर के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। ये हो जाएगा लिथुआनिया। अगला क्वेश्चन, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? स्नायु, उपस्थित पेशी या अस्थिबंध? लिगामेंट। अब दोस्तों इसका राइट आंसर डी होगा, लिगामेंट अस्थिबंध जिसको कहते हैं। एक पौधे पर दूसरे उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एक पौधे के ऊपर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाएगा एपीफाइट कहलाएगा दोस्तों, एपीफाइट कहलाएगा। कार्बन किस समूह और आवर्त में मौजूद है? कार्बन दोस्तों समूह 14 और आवर्त 2 में मौजूद है। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? 27 का आंसर सी होगा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? ऑप्शन देखिए, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है ये बताना है। देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, सीता से तात्पर्य जो है राजकीय भूमि से प्राप्त आय, उसे सीता कहा जाता है मौर्य काल में। 29 देखेंगे, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? 29 का जवाब दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबा फरीद के शिष्य थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बाबा फरीद। कहीं कहीं फरीद भी लिखा है। 30, भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई थी? यानी हड़प्पा बस्ती किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार? ये हमको बताना है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट
सभी लोग ध्यान देंगे बी, ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गुजरात में। वोटिंग फॉर अ वीज़ा किसकी आत्मकथा है? वोटिंग फॉर अ वीज़ा बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा है। जो लोग द्विफोकसी लेंस लगाते हैं उनमें कौन सी दृष्टि दोष पाया जाता है? तो दोस्तों द्विफोकसी लेंस जो लगाते हैं चश्मा में, उसमें पाया जाता है जरा दृष्टि रोग। अब ये जरा दृष्टि रोग में व्यक्ति को निकट और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ होता है, ठीक है। अशोक का धम्म किस पर जोर देता है? धम्म यानी शांति व जन कल्याण, डी ऑप्शन, ठीक है। ये धम्म जो है शांति और जन कल्याण पर ध्यान देता है। मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन है? मर्मेकोलॉजी, मर्मेकोलॉजी अध्ययन किसका है? राइट आंसर होगा दोस्तों बी, चींटियों का अध्ययन मर्मेकोलॉजी। फीमर और टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? देखिए ये सब हमारे शरीर की हड्डियां हैं दोस्तों, फीमर, टिबिया, फिबुला, इनके बीच कौन सी संधि होती हैं जिससे ये जुड़ी होती हैं, कनेक्ट होती हैं? इसका जवाब आपका हो जाएगा कब्जा संधि, कब्जा संधि होती है, ठीक है। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं दोस्तों, कोर्ट, बी ऑप्शन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये पार्क बताना है दोस्तों कहाँ है। गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान, आसाम। सही जवाब आपका डी होगा, आसाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए 6 महीने का, ठीक है। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में, देखिए दोस्तों, चावल उगाने के लिए मजबूर करता था, डी ऑप्शन सही होगा। 40 पे अब आइए सभी दोस्त। स्तन कैंसर की पहचान के लिए और निवारण हेतु सवेरा नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? बताइए। हरियाणा, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये महिलाओं से मैक्सिमम ये केस ज़्यादा संबंधित है, स्तन कैंसर, तो इसकी जागरूकता के लिए सवेरा नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में चलाया है, ये बताइए आप। 40 का जवाब क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आप बताएंगे। देखिए यहाँ पे 40 का जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सवेरा, सवेरा नामक कार्यक्रम हरियाणा सरकार द्वारा चलाया गया है, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नाहवा शेवा बंदरगाह कहाँ? नाहवा शेवा बंदरगाह कहाँ है? 41 का डी होगा, मुंबई में है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो 42 का बी होगा, समुद्रगुप्त ने संभाली। गुरु दक्षिणा शब्द कौन सा समास है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आप आसानी से कर लेंगे। गुरु दक्षिणा समास हो जाएगा। देखिए समास विग्रह करेंगे तो गुरु के लिए दक्षिणा क्या हो जाएगा? गुरु के लिए दक्षिणा, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, सी ऑप्शन। पहाड़ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पहाड़ को दोस्तों अन्य नाम जैसे है गिरी, नग, आद्री, भूधर, तो यहाँ पे भूधर दिया गया है, डी ऑप्शन सही है। तृष्णा के विपरार्थक शब्द बताना है, तृष्णा का, तीसरा का वितृष्णा हो जाएगा दोस्तों, उल्टा बताना था, ठीक है। महोत्सव का अर्थ क्या होगा दोस्तों? महान है जो उत्सव उसको कहा जाता है महोत्सव। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहा जाएगा? इस प्रश्न का जवाब असूर्यम पश्या। देखिए सूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या, बी ऑप्शन सही होगा। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? उपोष्ण उच्च दाब से दोस्तों, उपोष्ण उच्च दाब से व्यापारिक पवनें चलते हैं। CSIR का फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा दोस्तों। 49 का बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, बताइए। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इसका आविष्कार किया था सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था। बिहार का पहला हिम्नोनाइट रोबोट बताना है कौन सा है। पहला बिहार का हो जाएगा सुमेध। फाइंड द मिस स्पेलिंग, कौन सी स्पेलिंग 52 में गलत है, तो ये ओशो फैगुअस गलत है दोस्तों, डी वाला। सभी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, शानदार है। देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस सेंटेंस एक्टिव वॉइस। देखिए, ये पैसिव वॉइस में द एविल किंग वॉज डिफीटेड बाय गैंडोल्फ द सेवियर, इसको अगर हम एक्टिव में बनाना चाहेंगे तो ये बनेगा दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस बी, ठीक है, बाई प्लस एजेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर था। एक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा बी वाला, गैंडोल्फ द सेवियर डिफीटेड द एविल किंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा एक्टिव वॉइस में बी वाला। सभी लोगों को क्लियर है, बी बी यहाँ पे एक्टिव वॉइस है। वियरी शब्द में एंटोनिम्स बताना है, इसका सी बनेगा जॉली, सी बन जाएगा जॉली। द अपोजिट फोर्सेस वेंट ऑन फाइटिंग, देखिए फाइटिंग इन द राइट, तो आपका ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, तो 56 का ए हो जाएगा, एकम्प्लिस यहाँ पे सही हो जाएगा। पर्सन हु हेल्प अनदर इन क्राइम, जो अपराध में दूसरे की मदद करता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे दोस्तों, सह अपराधी कहलाएंगे, एकम्प्लिस हो जाएगा वो भी। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना लिग्नोसेट का निर्माण किया है, तो 57 का जवाब दोस्तों डी ऑप्शन होगा, जापान। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा, अररिया में। निम्न में से कौन सिल्वर एजी का अयस्क नहीं है, यहाँ पे कॉलवे राइट हो जाएगा दोस्तों, कॉलवे राइट हो जाएगा। अकबर के दरबार का नौरतन अब्दुल रहीम खान खाना किसका पुत्र था, ये बैरम खां का पुत्र था दोस्तों। 1916 ईस्वी में बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति कौन थी, बताइए। पहला महिला विश्वविद्यालय ये दोस्तों बॉम्बे में ओपन हुआ था, इसको निर्माण कराने के पीछे किसका हाथ है, ऑप्शन ए होगा डी के कार्वे का। अगला है जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ, जिया तरंग आंदोलन दोस्तों प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा बी, मणिपुर में। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है, अमरम का अर्थ है सैनिकों को अनुदान, इसका अर्थ है सैनिकों को अनुदान। चलिए 64 पे आ जाइए। मछलियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए मछलियों के बारे में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए, मछलियों के गलफड़ों के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है, यह ऑक्सीकृत होता है, ये गलत है दोस्तों, पहला वाला गलत है, बाकी सब सही है। मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, मछलियों के हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक ही बार प्रवाहित होता है, ठीक है। अगला, प्रदान की गई सेवाओं के एवज में सेना निवृत्ति के समय नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है उपदान, ग्रेजुएटी कहा जाता है दोस्तों। रिटायरमेंट पे ये ग्रेजुएटी मिलती है एम्प्लॉयज़ को। नीति आयोग का गठन कब किया गया, मोदी जी जब से आए हैं तभी किया गया है, याद रखिएगा।
इसको क्लियर कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 जनवरी 2015। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में प्रकाशित की? ये जीएसटी की बात हो रही है दोस्तों। ये जीएसटी किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया है? तो ये हो जाएगा विधि एवं न्याय मंत्रालय ने प्रकाशित किया है। इनमें से कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर होता है? बी ऑप्शन, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। यदि तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर सभी लोग करेंगे, अपवर्तित रहेगी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया है? तो दोस्तों आंसर डी हो जाएगा यूक्रेन। यहाँ पे डी ऑप्शन यूक्रेन। लिग्नाइट को प्रायः कहा जाता है, ब्राउन कोल कहा जाता है दोस्तों। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है दोस्तों, आगे का ऑप्शन देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है मीथोग्लोबिन के कारण। कौन सा कथन सत्य है? 73 का ए होगा दोस्तों। यहाँ पे ध्वनि सीधी रेखा में गति करती है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे दोस्तों, कोशिका पुपा। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार निम्न में से किस एक ने किया था? ऑप्शन बी होगा अमीर खुसरो ने। 76 है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, अंग्रेजी। मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? बी, पीयूष ग्रंथि दोस्तों उत्तरदायी है। 78 कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? ये ऑप्शन ए हो जाएगा, अनबुझा चूना। अगला क्वेश्चन, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमान क्या है? तो ऑप्शन ए होगा, पीएच पैमाना। ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर। माइक्रोफोन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, विद्युत में नहीं होगा, ध्वनि ऊर्जा में हो जाएगा। ठीक है, विद्युत में नहीं होगा, गलत है ये। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बताइए सी भी हो सकता है क्या? कमेंट करिएगा, डी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? महिलाओं में सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो ए बी सी डी, एस्ट्रोजन यहाँ पे दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोजन। मखाना का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में किया जाता है? तो दरभंगा में। अगला क्वेश्चन है, टिटनेस नामक रोग को किस और नाम से जाना जाता है? 84 का आंसर दोस्तों सी बनेगा, लॉकजा नाम से जाना जाता है। रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। उस वस्तुओं की पहचान करें जिनके मूल्य में गिरावट आने से उनकी मांग में कमी आती है। तो 86 का डी होगा दोस्तों, निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, तो डी होगा अनुच्छेद 352 में। गुड़ी पड़वा निम्न में से किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है? इस प्रश्न का जवाब महाराष्ट्र, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है नोमैडिक इफेक्ट
2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? नोमैडिक एम्फैंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो ये भारत और मंगोलिया। ओके, अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों 90 का यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों बी आपका सही है, प्रकाश कुमार। क्या बनेगा? प्रकाश कुमार। ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। मैथ का क्वेश्चन है, आंसर करेंगे दोस्तों, आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है। चलिए जीके वाला क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से कौन खुदाई खिदमतदार के संस्थापक थे? 1929 में दोस्तों खुदाई खिदमतदार ये भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन है, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान इसके संस्थापक थे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है बताइए? प्रशासनिक है, न्यायिक है, व्यक्तिगत है या विधायी? इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यादेश जारी करना ये एक विधायी अधिकार है, एक लॉ, ठीक है। हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हम्पी दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? इसका ऑप्शन सी बनेगा, कर्नाटक में मनाया जाता है। 38 देखिए, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल कितने पदक जीतकर बिहार को 29वां स्थान पर मिला है? तो इसका आंसर आपका बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए, बिहार जो है कुल कितने पदक जीता है? 29वां स्थान, 12 पदक जीतकर 29वें स्थान पे रहा है। 96 आंसर करेंगे, रामू और सुनील का अनुपात दिया है 7:9, ठीक है। इनकी वायु बताना है तो 96 का सी हो जाएगा 28 वर्ष, रामू की वायु 28 वर्ष। 30 में देखिए, 300 लंबी मीटर एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना है? 97 का दोस्तों आंसर बनेगा ए, आसानी से कर लेंगे, ठीक है। 300 प्लस 240 का भाग दे देंगे 27 सेकंड से, ठीक है। फिर देखो 300 प्लस 240 जोड़िए, ठीक है, बटे 27 करिए, फिर गुणे में कर दीजिए 18 गुणे 5, ठीक है दोस्तों। 18 गुणे 5 करिए, कैलकुलेट कर देंगे, आंसर निकल आएगा। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 98 का आसान है, एलसीएम निकालना है तो 120 और 2 जोड़ देंगे, शेष जो आता है तो 122 हो जाएगा, सी ऑप्शन। एक काम को 18 पुरुष 14 स्त्रियां 12 दिन में करते हैं, यदि उसी काम को 18 स्त्रियां 10 पुरुष करें तो कितना समय लगेगा? इसमें दोस्तों तय नहीं किया जा सकता, ठीक है, ऑप्शन में सही नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे 100 अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का मान 17 है, तो इसका मान ए अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का मान 1 है, तो अंडर रूट ए बी का मान बताना है। इसका मान हो जाएगा दोस्तों, काफ़ी लंबा नहीं जाएगा, 72 आएगा, ठीक है। फार्मूला में एक्सपेंड करेंगे इसको, उसके बाद वैल्यू रख देंगे, जो बचेगा उसका मान निकल आएगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है दोस्तों, बहुत लाजवाब किताब है, ठीक है। जिनके पास किताब नहीं है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे ये बुक का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। लेट नहीं करेंगे, जल्दी थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, मेन पॉइंट देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो डी देखिए यहाँ पे, महाराजा मेहताब चंद ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी, महाराजा मेहताब चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान, प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में रॉलेट एक्ट का विरोध था दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। अगला, कुल स्थिर लागत और मूल परिवर्तनीय लागत का योग कहलाता है कुल कीमत। कुल कीमत यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। सभी लोग आंसर करेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल था दोस्तों उस समय जनरल कॉर्नवालिस, यानी सी ऑप्शन सही जाएगा। 8, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 5 करोड़ की शेयर पूंजी कैपिटल के साथ की गई थी। जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? इस प्रश्न का जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माल्थस ने दोस्तों, माल्थस ने। 8 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन सजा में कमी कर सकता है? अनुच्छेद आपके सामने है। इसका जवाब दोस्तों अनुच्छेद 72 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए डैश वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक में से एक है। ये कृषि दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन करिए। 1998 में भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण कहाँ किया गया था? इसका जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोखरण में दोस्तों किया गया था। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है। यहाँ पे डी हो जाएगा, श्रीहरिकोटा। हमारा पोखरण सही है, 10 का बी। ठीक है, चलिए, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, तो दोस्तों पोखरण में किया गया था 1998 में। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 11 है, हाल ही में BCCI के नया सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, देवजीत सैंक्रिया को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है, कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 12 का दोस्तों ए ऑप्शन होगा, यह एक मीठे पानी की झील है। ये गलत है, बाकी और ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन 13, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? ऑप्शन डी, पहली बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। रामानुज कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा डी, टेबल टेनिस से है। मानव शरीर के किस अंग में इंसुलिन का स्राव होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा अग्नाशय। निम्न में से किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? 16 का जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा बी, वर्साय की संधि। अगला है, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है? सी होगा दोस्तों, सेप्रोफाइट। चेचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र की जनजाति विद्रोह था? ऑप्शन डी होगा दोस्तों, ऑप्शन डी होगा आंध्र प्रदेश। 19 पे हमारा है दोस्तों, 19 देखिए, सभी लोग आंसर कीजिए। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 1680 ईस्वी में, सी ऑप्शन। एक्वा रेंजिया एक ऐसा द्रव्य मिश्रण है जो किसी भी धातु को घुला सकता है। एक्वा रेंजिया में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में रहता है? ऑप्शन ए होगा 1:3। सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ होता है? दोस्तों फास्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी कर रहे हैं, इस वजह से समय कम है, एक्सप्लेनेशन आपको दे देंगे। 21 का ए होगा दोस्तों तिब्बत। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी, निम्न में से कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद के प्रयोग से होता है? बताओ।
बिना खाद के किस मिट्टी में दोस्तों कृषि कार्य अधिक होता है? राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे सी, काली और कछारी जलोढ़ मिट्टियों में। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने दोस्तों, मीर जुमला ने। 24 है, निम्न में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है? 24 का ए होगा स्थैतिक घर्षण को दोस्तों स्वयं संयोजित बल कहा जाता है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। अगला है, लव पॉइंट, डबल हिट, नेट फॉल्ट सर्विस शब्द किस खेल से जुड़े हैं? इसका जवाब बी होगा दोस्तों वॉलीबॉल से। अगला है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ऑप्शन डी होगा मंसूर। मेगस्थनीस का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? ऑप्शन डी होगा 305 ईसा पूर्व। तुगलकनामा का लेखक कौन है? इसका लेखक दोस्तों अमीर खुसरो हो जाएगा। 29 के आगे आइए 30 पे। चलिए 30 देखिए, निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिनमें माल का उत्पादन घर में होता है। जिसमें माल का उत्पादन घर में होता है उस उद्योग का चयन करें। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा कुटीर उद्योग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा ओजोन परत का बढ़ना। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शोम्पेन ने दोस्तों, शोम्पेन ने। बढ़िया क्वेश्चन है। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है? 33 का ऑप्शन ए होगा दोस्तों चित्तरंजन दास को। सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? 34 का ए होगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र का। अगला है, लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन ऑप्शन ए होगा मुगल कालीन वस्तु कलाकृतियां हैं। पुस्तक तुजुके बाबरी बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा चगताई भाषा में। यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? ये रॉटरडैम हो जाएगा, रॉटरडैम। उत्तर, रामचरितम निम्न में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए होगा भवभूति की दोस्तों। कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की उपस्थिति लगभग कितने परसेंट की होती है? 64% की दोस्तों। 40, धान की खेती के लिए अनुकूल जलवायु स्थिति निम्न में से कौन है? धान की खेती के अनुकूल जलवायु बताना है, टेम्परेचर बताना है। इसका जवाब दोस्तों आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औसत तापमान 0 से 27 डिग्री सेल्सियस। वार्षिक वर्षा है 125 से 150 सेंटीमीटर सीएम। पूंजी लाभ कर कैपिटल गेंस टैक्स निम्न में से किस पर लगाया जाता है? ऑप्शन ए होगा परिसंपत्तियों की बिक्री से होने वाले लाभ पर। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए होगा तांबा का। ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। सी होगा साधारण लवण। ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द हो जाएगा दोस्तों सी नास्तिक, न मानने वाला नास्तिक। थाली का बैगन लोकोक्ति का अर्थ बनेगा आपका ए सिद्धांतहीन व्यक्ति। मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शन ए होगा मच्छर। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा। इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन सी एरा हो जाएगा। नट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन ए नटी हो जाएगा। सत्याग्रह को दोस्तों शब्द को किसने गढ़ा? ऑप्शन बी होगा महात्मा गांधी जी ने गढ़ा। अगला क्वेश्चन हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार कौन था? अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार दोस्तों दशवंत था, दशवंत। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी सीमा निम्न में से कौन सी है? 52 का आंसर दोस्तों आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए सुतकांगडोर, सुतकांगडोर, सुतकांगडोर। ओके। ताशकंद निम्न में से किस देश की राजधानी है? ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान की।
महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? 54 का ए होगा इंडियन ओपिनियन। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? अच्छा क्वेश्चन है, इसका डी जवाब होगा सुकुमार सेन। नाइट्रोजन आवर्त सारणी के किस वर्ग में स्थित है? इस प्रश्न का जवाब डी होगा दोस्तों 5वें वर्ग में। यूनेस्को संगठन द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में गरबा नृत्य किस राज्य से है? गरबा नृत्य दोस्तों हो जाएगा सी ऑप्शन गुजरात से। लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल और क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए होगा नीला और हरा। बार्नौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होता है? ये दोस्तों द्रवों के प्रवाह पर ये लागू होता है। द्रवों के प्रवाह पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 61 का जवाब आपका बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट डी, सतीश कुमार बने हैं। करेक्ट स्पेलिंग बताना है 62 में, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। 62 का जवाब बनेगा डी, डिसीजन, यहाँ पे सही है स्पेलिंग। अपोजिट बनाना है गॉर्जियस का अपोजिट। गॉर्जियस का अर्थ होता है भव्य या शानदार, इसका विपरीत होगा प्लेन या साधारण। तो ए ऑप्शन सही होगा 63 का। फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट करना है आई वेटेड फॉर हिज अंटिल ही केम ए प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स। बताओ ड्राइड प्लांट्स के कलेक्शन को क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हर्बेरियम फाइल आप बनाते होंगे दोस्तों। पौधों की पत्तियां, फेल, फूलों को चिपकाते हैं फाइल में। पिक द करेक्ट स्पेलिंग। ओकेजनली कौन सा सही लिखा है? तो डी वाला ओकेजनली सही है। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं परिमिल नाथवानी। भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी कहाँ खोली गई है? 68 का बी हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। एक बार देखेंगे कुछ छूटा तो नहीं है, हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। नहीं दोस्तों कुछ भी नहीं छूटा है, सारे क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन आंसर के हिसाब से सुपर फास्ट स्पीड में। अगला देखिए, अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? अंडे में दोस्तों विटामिन सी नहीं पाया जाता, ठीक है। ये खट्टे नींबू, संतरा, मौसम्बी में पाया जाता है। तारीख़ मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत की फ़ारसी भाषा इतिहास है, इसके लेखक कौन है? तारीख़ मुबारक शाही। इसका जवाब सी होगा याहिया बिन अहमद सरहिंदी। हिमालय व चीड़ पाइन का वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है? ऑप्शन ए होगा कोणधारी। प्रकाश वर्ष की इकाई दोस्तों क्या होगी? डी ऑप्शन दूरी की होगी। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, मेटूर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? 73 का सी होगा कावेरी। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 74 का सी होगा दोस्तों 1953 में। मिलान करना है झीलों का और उससे रिलेटेड राज्य का। 75 का देखिए यहाँ पे पुलकित झील का हो जाएगा तमिलनाडु। चिल्का झील का दोस्तों हो जाएगा उड़ीसा। उलर झील का हो जाएगा कश्मीर। सांभर झील का हो जाएगा राजस्थान। कूट में आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही है। इजराइल की पार्लियामेंट का क्या नाम है? ऑप्शन डी नेसेट। शैम्पू क्या है? शैम्पू दोस्तों डिटर्जेंट है। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? 78 का जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी 261 बीसी में। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है कौन? लाभान्वित होता है दोस्तों 79। इसका जवाब आपका बनेगा सी ऋणी। मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? 134वीं थी दोस्तों।
बार बार शुद्धिकरण के बाद भी अशुद्ध जल में निम्न में से कौन अशुद्धि शेष रह जाती है? ये CO2 हो जाएगा। ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? 82 का बी होगा दोस्तों, उत्तराखंड में अवस्थित है। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? 83 का डी होगा दोस्तों, परमाणु विस्फोटकों की रोक पर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, गंदे पानी का उपचार। डी ऑप्शन सही है। 84 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पे, आयुष। आयुष क्या है दोस्तों? ये क्या है, एक बताना है। आयुष राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग है, सहायता। 85 देखेंगे सभी दोस्त, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था? बी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। वर्ष डैश यानी वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल के लेखक कौन हैं? ये जाएगा मुल्क राज आनंद के साथ। प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर, पंजाब में। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिहार में। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? 90 का आंसर करिए दोस्तों, 90 का आंसर क्या होगा? 90 का राइट आंसर बी बनेगा, फुटबॉल। किसी संख्या का 72% 90 है तो वह संख्या हो जाएगी 125, ठीक है। 72% 90 है तो 100% 125 हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। 92 पे आएंगे दोस्तों, एक समानांतर श्रेणी का प्रथम पद P है और सर्वांतर Q है तो उसका 10वां पद। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन में फार्मूला लगा के ये हो जाएगा P + 9Q हो जाएगा, P + 9Q यानी कि 9Q यानी कि बी ऑप्शन। 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 90 रुपये अधिक है तो मूलधन कितना रुपया बनेगा? राइट आंसर दोस्तों 93 का ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 1500, ए ऑप्शन। 94 का राइट आंसर दोस्तों आपका बनेगा सी, 9/50 करिएगा। ताश की एक गड्डी में 2 ताश या सा निकाले जाते हैं, फेंके दिए जाते हैं। 50 ताशों में से एक सरल निकासी में एक इक्का निकालने की प्रतिक्रिया 9/50 होगी। इसको जोड़िए, 10 डेसिमल में है, दशमलव में है, अंकों में है। इसका राइट आंसर बी आएगा 328.856। मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है? 96 का आंसर डी बनेगा, श्वास नली। 97 निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? दोस्तों 97 का आंसर सी हो जाएगा, मशरूम। 98 एक चालक को कुछ आवेश दिया जाता है तो उसका विभव दोस्तों सी हो जाएगा, संपूर्ण चालक पर समान होगा। 99 निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? 99 का सी होगा दोस्तों, दाद कवक के कारण होता है। आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब किस रंग का होता है? ऑप्शन डी होगा, बैगनी रंग का दोस्तों होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी लोग आ जाइए, देख लीजिए एक बार, सब कुछ क्लियर और बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास का आगाज करना आरंभ करते हैं। सभी लोग तैयार हैं? अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास शुरू होने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पूंजी के नियमित मूल क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों? पूंजी के नियमित मूल क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश को
मूल्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन, घाटा, डिफिसिट, नया निवेश, न्यू इन्वेस्टमेंट, कर्ज यानी डेप्थ। तो राइट आंसर दोस्तों पहले का हो जाएगा ए, ये क्या कहलाएगा? डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक? खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए दूसरे का हो जाएगा आपका ऑप्शन करेक्ट सी, ठीक है, असहयोग आंदोलन यहाँ पे सही है। तीसरा, भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बी हो जाएगा उड़ीसा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? उदाहरण हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? टोक्यो जापान में। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? ऑप्शन ए होगा 100%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? 7 का सी होगा दोस्तों दंतेवाड़ा में। चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है, ये कैसा चट्टान है दोस्तों? अवसादी चट्टान हो जाएगा। देखिए 9वां का क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योगफल कितना होगा? योग हो जाएगा दोस्तों 110 वर्ष, ठीक है। 4 दशमलव 40 करिए और ये 70, 7 का 70, 110, ठीक है। चलिए ऑप्शन से मैच कर गया, आंसर आपका ट्रिकी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। 9 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर 10 नंबर, वर्ष 2024 में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर बी होगा सलमान रुश्दी को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए जोजिला दर्रा। यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे दोस्तों। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? इनका खेल है भारोत्तोलन। पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? घाटी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नदी का नाम है माही। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। निम्न में से कौन सी झील उल्कापात द्वारा निर्मित झील है? लोनार झील। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है दोस्तों अनबुझा चूना। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता? ऑप्शन बी मनु भाकर ने दोस्तों, मनु भाकर ने जीता। देखिए लामित 2024 का आयोजन भारतीय सेना और किस देश के बीच किया गया? ये दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे 21। चलिए दोस्तों 21 का आंसर सभी साथी करेंगे। डैश फूड पॉइजनिंग की सबसे अधिक संभावना होती है? आंसर ऑप्शन में दिया है, इसका जवाब देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से फूड पॉइजनिंग की सबसे अधिक संभावना होती है। ऑप्शन ए सही है। दूसरा 22, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। रक्त दोस्तों संयोजी ऊतक का एक प्रकार है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 24, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग कहलाता है, ये योग कहलाता है कुल मुनाफा। हीलियम की खोज किसने की? लॉकियर ने दोस्तों, हीलियम की खोज लॉकियर ने की है। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, मौर्य साम्राज्य में दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? है यहाँ पे था होगा, बी हो जाएगा व्यवहारिक। हरित सकल राष्ट्रीय आय ये हो जाएगा जिसमें पर्यावरण क्षरण का लेखा भी किया गया है, उसे हरित सकल राष्ट्रीय आय की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद में बताना है। किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51A में किया गया है। 30 किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? इसका राइट आंसर बी होगा 11 दिसंबर 1946। इससे पहले अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946। 31 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहां भेज दिया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट डी, बर्मा। किसको राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट ऑप्शन सी है सुधा रघुराजन को। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन बी उत्तराखंड पुलिस। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई? ऑप्शन बी होगा व्यपगत का सिद्धांत। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड को जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाला आयोग का अध्यक्ष किसने की थी? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? वेरी गुड क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड मैकाले ने। 35 का डी। संविधान की 8वीं अनुसूची निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर डी होगा 22। आलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ये कृष्णा नदी पर स्थित है। निम्न में से उर्वरक उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएगा भूरी क्रांति। दोस्तों यहाँ पे भूरी क्रांति हो जाएगा सही। भारत के ऊपरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये तीनों नदियां हैं। यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ब्रेग्जिट। ठीक है, ब्रेग्जिट हो जाएगा, ब्रेग्जिट। नेक्स्ट है 41। मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? मानव दोस्तों सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता। मोम सा तन धूल चुका, अब दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में अलंकार। ये धूल नहीं होगा, घुल होगा। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में देखिए दोस्तों रस नोपना अलंकार हो जाएगा। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? ये दोस्तों गुणवाचक विशेषण है। देखिए असंगत युग्म बताना है। निम्नलिखित में 44 का देखिए करतूस और अंग्रेजी, ये गलत है। ठीक है, असंगत है। यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, पंक्ति में आप यानी निजवाचक सर्वनाम। लेखक के मत में विश्व में सुख, समृद्धि और शांति स्थापित हो सकती है अहिंसा आत्मवाद द्वारा। ग्लूकोज के अणु पाइरुविक एसिड में टूटते हैं। पाइरुविक एसिड में टूटते हैं। नेक्स्ट है लिटमस विलियन लाइकेन से प्राप्त होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 49 देखिए सभी लोग। 49 में डैश एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। ये हो जाएगा बिच्छू बूटी। नीटेल दोस्तों, नीटेल हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए स्कैविसियोकोर यानी कि डी ऑप्शन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? क्लोरीन होती है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप खुद से बनाइएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट में आंसर मिल जाएगा सबका। ठीक है दोस्तों, 52 से लेकर
56 तक मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, कराऊंगा लास्ट में। 57 पे आइए। 1931 के आंदोलन में बंगाल में कोमिला के जिला अधिकारी की हत्या किसने कर दी थी? ये भी जाएगा शांति घोष। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्ष किसने किया था? ऑप्शन डी होगा रास बिहारी बोस। नेपिथेंस किस श्रेणी में आता है? ये श्रेणी है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 59 का डी, निर्माता भी है और द्वितीयक उपभोक्ता, यानी डी में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा है? जीन बोंदा ने कहा है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? एरिस्टोस्थेनिस को माना जाता है। 62 आइए दोस्तों, क्लियर दिख रहा है? पूंजी के नियमित मूल्यह्रास को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन। पहला ही क्वेश्चन लग रहा है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। शीतल पेय में फ्रिज सनसनाहट उत्पन्न करने के निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? ये 64 का आंसर डी हो जाएगा, कार्बनिक अम्ल। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 65 का ए होगा, जेम्बेजी नदी पर। अगला, वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा है? गणतंत्र मंडप। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कपिल सिब्बल को। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? ऑप्शन सी, खिलजी वंश। चुनाव सुधार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में वीवीपैट का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन डी, नागालैंड। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र का एक हिस्सा है, ठीक है, सर्विसेज, सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला 72। भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? उत्तराखंड। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन बी है अनुच्छेद 112। निम्नलिखित में से वह कौन थे जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे? चंद्रशेखर आजाद। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर दोस्तों अंगूर की खेती। इनमें से कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? बताइए। पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है केस्कोग्राफ। 78, उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। तेंदु, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ये दोस्तों पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन में। भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? रिएक्टर स्केल पे मापी जाती है। 81, हाल ही में चर्चा में रहा सिंकुला सुरंग किस राज्य में स्थित है? 81 का आंसर बी है, हिमाचल प्रदेश में है। पेरिस पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? शूटिंग से दोस्तों, निशानेबाजी। मादा एनाफ्लीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? मलेरिया। दलहन एवं धान के खेतों में
इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑप्शन बी मीथेन। भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए कब अधिनियम लागू हुआ था? 85 का डी 1981 में। उस गैस का नाम बताइए जो विक टाइप लाइटर से भरी होती है? ऑप्शन बी ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर का निर्माण राजा राज चोल द्वारा कराया गया था? ऑप्शन बी बृहदीश्वर मंदिर। पारा का सामान्य नाम क्या है? 88 का आंसर ए होगा क्विक सिल्वर। अगला, हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही रिएक्टर स्थित होता है? ऑप्शन नंबर सी रस संवेदी। रस संवेदी। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती हैं, उन्हें दोस्तों विक्राणु कहा जाता है। अगला, वर्ष देखिए दोस्तों, वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड राज्यों का गठन हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 92 देखेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल है। क्या नहीं है? रायपुर छत्तीसगढ़। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC कब स्थापित किया गया था? 1976 में। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन ए पाइथन। विंडो क्लीनर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है? 95 का आंसर हो जाएगा सी अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। 96 का आंसर होगा, एक आदमी एक वस्तु को 950 में खरीदता है और इसे 1000 में बेच देता है। आसानी से कर लेंगे, परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट दोस्तों इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 सही 5/19%। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है। 20 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की तात्कालीन आयु की 12 गुना थी। अब देखिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर वर्ष में ज्ञात कीजिए। आसानी से होगा, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा 22। शाम के 4:52 बजने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का होगा? ये देखिए, 4 इधर बनेगा, 52 यानी कि 50 2 52, ये लगभग 110 का 100। इसको देखिए दोस्तों 360, ये 90 इतना होता है 90। ये 45, 90 और 45 जोड़िए कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आंसर आ रहा है दोस्तों डी 166 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 52 है। अगला 99 का आंसर ए आएगा। आसानी से कर लेंगे इस गुणनखंड को। एलजेब्रा का क्वेश्चन है, क्लास 9 का SCRT बुक का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लास्ट है, लास्ट का आंसर आप देंगे, करके कमेंट कीजिएगा। tan A बराबर 15/8 और tan B बराबर 7/24 cos A + B का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप दीजिए। आंसर जो पहले देगा उसका पिन कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम एंड करते हैं, इंग्लिश वाला सेक्शन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो वैसे PDF में टिक लगा देंगे। जियोपार्डी का मीनिंग बताना है और द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स यानी लोगों को मारने वाले को क्या कहोगे? सिनोनिम्स बताना है। मोनोलाइथिक का सिनोनिम्स क्या होगा? एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब लास्ट टाइम में दोस्तों आप लोगों को करना है, ठीक है, सिनोनिम्स बताना है। करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा इसमें? द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर फ्रॉम 2005। प्रॉक्सिमिटी शब्द का समानार्थी यानी कि उसका मीनिंग बताना है। तो ये सब करिए, आप कमेंट करके बताइएगा PDF में। ठीक है दोस्तों, एक बार सेट हम दिखा दे रहे हैं आपको, क्लियर और एकदम स्पष्ट है सारी चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए सब लोग। अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी बुक्स का प्लेलिस्ट बना दिया गया है दोस्तों, लगभग 10 से 12 किताबों का। ठीक है, आप देख लीजिए, 150 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हैं दोस्तों।
इतना पढ़ लेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट से स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। बताइए पश्चिमी तट से स्थित क्षेत्र का नाम क्या है? सिंधु का मैदानी क्षेत्र, आसाम क्षेत्र, कोरोमंडल तट क्षेत्र, मालाबार क्षेत्र। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, मालाबार क्षेत्र। नेक्स्ट, किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन डी 1858। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? गोलमेज सम्मेलन के दौरान कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, रैमजे मैकडोनल्ड। अगला, निम्नलिखित में से काकोरी डकैती के विचारकों में से एक थे? ऑप्शन नंबर बी, अशफाक उल्लाह खां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन नंबर सी, साबरमती। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी थी? भाषा है अरबी। G20 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? साउथ अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 10, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन नंबर करेक्ट सी है, तमिलनाडु। इंडियन सिविल सर्विस में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? 11 का डी होगा दोस्तों, सत्येंद्र नाथ टाइगर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? 12 का ऑप्शन सी होगा दोस्तों, एक सींग वाला गैंडा। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपस्थित युक्त मछली है? ऑप्शन सी, शार्क। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एस के तहत ऐसी नगरपालिका के जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1913 में। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन क्या होगा दोस्तों इस कंडीशन में? ताप के बढ़ने से बढ़ता है। भारी द्वाब डैश के बीच का क्षेत्र है। भारी द्वाब दोस्तों व्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र है। 20 नंबर का क्वेश्चन, दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? दिद्दा नाम की रानी। दिद्दा नाम की रानी दोस्तों कश्मीर पर शासन की हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? ऑप्शन ए, आटम। जीमैक्स भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है? ऑप्शन डी, जापान। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? 23 का डी, स्टेपी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? ऑप्शन सी, तूतीकीरोन। पाचन के बाद प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाता है। पाचन के बाद प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? मणिपुर। राइट आंसर मणिपुर। धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी किस श्रेणी का है? श्रेणी है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए, सतपुड़ा श्रेणी। लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटे? ऑप्शन सी, 1767। 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? 29 का बी, विंस्टन चर्चिल। सोनल मानसिंह डैश के लिए प्रसिद्ध है? 30 का ऑप्शन बी, नृत्य के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों 31, कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट।
निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश के आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 20-21। जब आंधी और गड़गड़ाहट एक साथ वर्षा होती है तो इससे एकत्रित बरसात के पानी में पीएच मान क्या हो जाता है? आंधी गड़गड़ाहट से पानी के पीएच मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सार्क का सचिवालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू। भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित किया? राइट ऑप्शन डी होगा, जोधपुर में। डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर सी, 2015। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 38। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है? ऑप्शन डी, A+B हो जाएगा। ठीक है, सीजियम और पोटेशियम दोनों हो जाएगा। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। 40। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। भौरेवाल की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 22 दिसंबर 1846। वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? ये दोस्तों कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से था। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे बी, पावक। पावक अग्नि का है। कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक कौन है? कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। डी ऑप्शन सही है। देखिए, जो सोएगा वो खोएगा, इसमें सर्वनाम क्या है? इसमें दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम है, जो वो। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है? प्राण। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? राजनैतिक भूगोल। किस भारतीय राज्य में मलखंड को अपना राज्य खेल घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर 248 का बी, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है दोस्तों, गंडक नहर नहीं है। 50। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? ऑप्शन सी, 1930। मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन शामिल नहीं था? राइट ऑप्शन होगा सी, काशी। क्वेश्चन नंबर 52। देखिए दोस्तों, मनु स्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया? राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे सी, 200 BC से 200 AD के बीच। हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर बी, कालिन मैकेंजी ने। अगला क्वेश्चन, पहला अफीम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1839 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में आयोजित किया गया? 1931 में। वायु में प्रचुरता से मिलने वाली तीसरी गैस कौन सी है? ऑप्शन डी, आर्गन। नंबर 1 पे, नंबर 2 पे कौन सी है बताइए? नाइट्रोजन नंबर 1। अगला देखिए दोस्तों, शिव सुंदरम जलप्रपात अवस्थित है, ये कहाँ है दोस्तों? ये कावेरी नदी पर है। अगला क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? ऑप्शन नंबर बी, केवल रबी। निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? 59 का सी होगा, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है बताइए? इसका राइट आंसर सी होगा, राष्ट्रपति। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। यह कथन किसका है? ये आर के लक्ष्मण का कथन है। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1920 में। 63 नंबर, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? ये दोस्तों खाद्य रिक्तिका में होता है। मृत्यु की अत्यधिक अम्लीयता का निवारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिना भुजा और भुजा हुआ, सोडियम कार्बोनेट, सभी हो जाएगा। विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होने पर कुंडली का चुंबकत्व
क्या हो जाता है? ये दोस्तों ऑप्शन ए होगा समाप्त हो जाता है। हृदय की पेशी कोशिकाएं कैसी होती हैं? 66 का बी होगा बेलनाकार, आशखित एवं एक केंद्र की। वृत्तीय पथ पर दौड़ते एथलीट की गति होती है। ऑप्शन नंबर 67 का बी होगा त्वरित गति। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 का विषय क्या है? 68 का सी सभी के लिए पानी। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता? 69 का ए होगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। 69 का ए। माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आसाम से। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य व स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच से किसने सामने रखा था? ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले ने। 72 औरंगजेब के बाद अर्थात मुगल के पतनावस्था में जहांदार शाह मुगल गद्दी पर निम्न में से किस मुगल शासक के बाद बैठा था? क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसका जवाब दोस्तों यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का न्यायगता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी चित्रकूट जलप्रपात को। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? राइट आंसर बी जलोढ़। भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित किए गए थे? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? ऑप्शन बी पृथ्वी। 76 का बी। 77 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? 124। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? ऑप्शन सी होगा श्वेत रुधिर कोशिकाएं। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? ऑप्शन ए छोटी आंत में। निम्नलिखित में से कौन से खनिज फसलों को कीटों से बचाने में सहायक होते हैं? ऑप्शन डी पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। डी ऑप्शन सही है। 81 निम्न तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए BONEK यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही है। ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? ईस्ट मिलाई जाती, ईस्ट। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोकार्बन। 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? 84 का बी होगा विंस्टन चर्चिल। वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों कोरियोलिस कहा जाता है, कोरियोलिस बल। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? 1858 में। धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी किस श्रेणी की है? राइट ऑप्शन होगा ए सतपुड़ा। स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी हैं? मनु भाकर। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कौन से राष्ट्रपति हैं? 89 का बी। 47वें पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ऑप्शन ए भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल। 90 का ए ऑप्शन सही है। 91 पे आइए दोस्तों, इंग्लिश का सेक्शन है, इसके बाद मैथ है। एन आर्टिस्ट वर्क स्पेशली वन ऑन अ लार्ज स्केल। बताए इसका ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा? इसका जवाब दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा ओपस। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर्मली पुट ऑन एन एंड टू अ सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, एबोलिस। इनेट का विलोम शब्द क्या होगा? इनेट, इनेट का हो जाएगा एक्वायर्ड। द मर्डर ऑफ वंस मदर, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड। एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, पैसिव बनाना है, तो यहाँ पे सेंटेंस है द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, ये पैसिव में है, एक्टिव में हमें बनाना है। एक्टिव में दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, आई टुक द डिसीजन। 96, 96 का जवाब देखिए, 25 छात्र वाले क्लास में 12 के पास अर्थशास्त्र था, 12 के पास, 8 ने अर्थशास्त्र लिया पर इतिहास नहीं लिया, तो अर्थशास्त्र और इतिहास लेने वाले छात्रों की संख्या बताना होगा। इसका जवाब ए होगा 4, करिएगा खुद से। 97, 6 क्रमवार विषम संख्या का औसत 48 है, न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? इसका अंतर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन 10। 6 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की दुगनी थी, यदि उसके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है? बी की वर्तमान उम्र 9 वर्ष हो जाएगी। आसानी से सरल कर लेंगे, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, 1 आएगा। आखिरी क्वेश्चन है, सुनीला और शीला की आयु में 12 वर्ष का अंतर है, यदि 2 वर्ष पहले बड़ी की छोटी आयु की में 4 गुनी थी तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों बनेगा ऑप्शन सी, 13 और 25। ठीक है, जो भी साथी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जितनी भी किताबें देख रहे हैं, सभी किताबें दोस्तों अवेलेबल हैं। ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक 63 सेट, वॉल्यूम 1 खान सर का 55 सेट, ये वॉल्यूम 1 रुक्मणी का 3 सेट है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों किरण की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों है, चाक्षु है, ज्ञान बिंदु का है, घटना चक्र है, वॉल्यूम 2 है, रोजगार विथंकित यूथ का है, उत्कर्ष क्लासेस की बुक है ये, और ये आपका जो चल रहा है चाणक्य है, कौटिल्य, और ये आपका हो जाएगा ज्ञान बिंदु प्रैक्टिस सेट। तो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों लिंक दिया हुआ है, मैसेज करके अगर एग्ज़ाम के समय आपके पास कम समय में तैयार